नमस्कार सभी को। एसएससी जीडी के ऊपर अभी अभी नोटिस आया है जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो। इस नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया, क्या बदलाव किए गए हैं एसएससी के द्वारा आपकी जो भर्ती है जिसका अभी 27 तारीख से एग्जाम है। तो बदलाव देखने से पहले भाई आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जो ये नोटिस है इसको पूरी तरीके से, जैसे कोई भी नोटिस आता है आगे, जैसे फाइनल सिलेक्शन तक कोई भी नोटिस आता है तो वो आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कैसे है। जैसे ये आपका देखिए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा कि क्या कुछ है इसके अंदर, क्या बदलाव किए गए। इस तरीके से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो के अंदर प्रॉपर क्लियर किया जाता है, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैंने मैसेज डाल के बता दिया कि आपका एक नोटिस आया जिसके अंदर कुछ चेंज कर दिया है। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट है उनके लिए एक चेंज किया गया और बहुत अच्छा चेंज किया गया एसएससी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखिए एसएससी जीडी 2026 उत्तर कुंजी आंसर की और आपत्ति प्रणाली के ऊपर कुछ चेंज किए गए हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिटेल से हम चलेंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी नोटिस आता है कुछ चेंज होते हैं तो उसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर हम उसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमें कल को उसके अंदर ना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखिए भाई प्रक्रिया परीक्षा से अंतिम उत्तर कुंजी तक क्या सिस्टम रहता है। एसएससी के नोटिस के जो भी यहाँ पे पॉइंट है, जो नोटिस था पूरा उसके यहाँ पे कट लगाए गए हैं, जो भी चीज, जैसे ये देखिए 2 कट लगाए गए हैं यहाँ पर। तो ये जो 2 पॉइंट थे आपके लिए मेन, जो पॉइंट आपके लिए मेन है उसको यहाँ पे लगा दिया कि इसके अंदर अच्छा कुछ चेंज है तो वो यहाँ पे लगाए गए हैं। अब देखिए 1 नंबर पे देखिए आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपकी आंसर की आएगी जिसकी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एसएससी द्वारा सभी प्रश्नों के संभावित जो उत्तर प्रकाशित किए जाएंगे वो आप चेक कर सकोगे कि आपका प्रश्न गलत है, आपने आंसर दिया वो गलत है, सही है, जो भी है। ठीक है, आपत्ति दर्ज करना, जिस दिन आंसर की आती है उस दिन आप आपत्ति दर्ज करोगे कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शन गलत है, ये आपके 2 ऑप्शन गलत है, तो उसके ऊपर है एसएमई समीक्षा व निर्णय। जो कौन करता है वो देखते हैं एसएससी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर वो देखते हैं कि क्या ये सही है। विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच और अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन, आंसर की आती है उसके ऊपर आपत्ति दर्ज होती है। आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर की भी आती है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। फाइनल आंसर की आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इस शिफ्ट के अंदर इतने क्वेश्चन गलत थे और ये नंबर उन सभी बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मैं आंसर की आएगी उस दिन समझाऊंगा कैसे होता है। अभी आपको मैं इस नोटिस के ऊपर ही बता रहा हूं टोटली। देखिए कि निरस्त प्रश्न, जो क्वेश्चन को निरस्त करते हैं, जब एसएससी प्रश्न को हटा देता है, अंकों का पुल, द सोर्स ऑफ पुल, इसको समझिए, यह प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए निरस्त कर दिया जाता है। यानी कि जैसे एक प्रश्न हटाया तो वो सभी उम्मीदवारों के लिए हटा है। आपके पास में कोई कटोरी है, वो सेम कटोरी दूसरे भाई के पास में है, अगर यहां से एक चीज उड़ी है तो समझ लीजिए वो उसकी कटोरी से भी उड़ी और दूसरी कटोरी से भी उड़ी है। ठीक है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है। इसके अंक सभी को दिए जाएंगे चाहे वह प्रश्न हल किया हो या फिर नहीं किया हो। आपने शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया और आपका कोई दोस्त है, जैसे आप और आपका दोस्त है, कोई क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है और वही 1 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एसएससी ने माना कि क्वेश्चन गलत था लेकिन आपने इसका आंसर नहीं दिया, आपने उसको खाली छोड़ दिया, क्वेश्चन आपका हार्ड था, लेकिन आपका जो दोस्त है उसने उस क्वेश्चन को सोल्व किया था और एसएससी ने बोला कि जो हम क्वेश्चन है उसको हमने गलत माना, तो एसएससी क्या कहती है कि हम ये जो 1 नंबर है ये इसको भी देंगे और इसको भी, दोनों को देंगे, क्योंकि उस शिफ्ट के बच्चे का क्वेश्चन वो निरस्त किया एसएससी ने, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को नंबर देती है एसएससी। ये इसका कहना है कि हम नंबर देंगे। स्थिति 1, प्रश्न अस्पष्ट है या गलत है या कोई भी विकल्प सही नहीं है, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। स्थिति 2 होती है, प्रश्न पूरी तरह से सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस है, तब ये मैटर होता है कि आपको 1 नंबर दिया जाएगा उस शिफ्ट के सभी बच्चों को। देखिए मेरिट पर प्रभाव शून्य, यह प्रश्न अब किसी भी उम्मीदवार की रैंक को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि आप ये सोचते हो कि भाई सर उस बच्चे ने तो सोल्व कर दिया और मैंने सोल्व नहीं किया था, वो 1 नंबर इसको दे दिया, तो मैंने तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया था और एसएससी ने क्वेश्चन गलत मारा, उसको नंबर दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो एसएससी का कहना है कि उस शिफ्ट के सभी बच्चों को हम नंबर देंगे, वो एक नंबर उस सभी बच्चों को देंगे। ठीक है, और समझ में आ रहा है ना, सही समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सही समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर अच्छे से समझ में आया, नहीं आता है समझ में तो फिर मैं इसको थोड़ा और क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए मार्किंग मैट्रिक्स है, जब एक प्रश्न के कई सही उत्तर हों, देखिए कोई एक सही विकल्प चुने। अब देखिए दोस्तों मैं भी आपके साथ में देख रहा हूं, मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके साथ ही थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई। ठीक है, स्थिति सभी प्रश्न विकल्प सही है, पूरे अंक फुल मार्क्स है, कोई गलत विकल्प नहीं है, 0 अंक। ठीक है, अब ये कहता है
कि स्थिति एक या दो विकल्प सही है, या तो एक ऑप्शन सही है या फिर दो ऑप्शन सही है, फिर तीन ऑप्शन सही है, तो पूरे अंक फुल मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं लगेगी। यानी कि आपने सोल्व कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, कोई उत्तर नहीं दिया तो आपको कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। एसएससी का कहना है कि अगर हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन अस्पष्ट है या फिर कुछ क्वेश्चन आपके अस्पष्ट नहीं, क्या कहता है, जब एक से कई प्रश्न के जैसे ऑप्शन है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसका 1 2 3 4, इसमें से उन्होंने देखा, आपने प्रश्न किया, आपको लगा कि सर ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कौन सा ऑप्शन इनमें से सही करूं, तो एसएससी कहता है अगर आपने इनमें से दोनों में से कोई क्वेश्चन सोल्व किया है, इनमें से जो राइट है, तो आपको नंबर दिया जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई सिलेक्ट किया जो गलत है तो आपके नेगेटिव मार्किंग लगेगी। सभी चार विकल्प सही हैं तो पूरे अंक मिलेंगे, कोई गलत विकल्प नहीं है, ठीक है। गलत विकल्प चुना है तो आपको कोई भी मतलब नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लगेगी, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद में समझिए अच्छे तरीके से, भाषा और अनुवाद की त्रुटि। मान लीजिए आपका जो एग्जाम हुआ उसके अंदर इंग्लिश का पेपर है और आपने हिंदी में करके देखा, तो हिंदी के अंदर वो आपका गलत उत्तर दिखा रहा है, वो भाषा के अंदर गलती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर गलती नहीं है, इंग्लिश के अंदर सेम है। इसी तरीके से अगर उर्दू है, मराठी है, इनके अंदर भी सेम यही सिस्टम है। तो फिर क्या कहता है कि अनुवाद में गलती, प्रश्न केवल पंजाबी भाषा में गलत अस्पष्ट है। ये एग्जाम्पल के लिए बताया, पंजाबी माध्यम के छात्र केवल प्रश्न केवल उनके लिए निरस्त डिस्कस होगा। जैसे आपने पंजाबी भाषा में एग्जाम दे रहे हो और आपकी भाषा के अंदर त्रुटि है, तो आपके लिए वह प्रश्न निरस्त माना जाएगा, आपको एक नंबर मिलेगा। अगर वही सेम प्रश्न, जैसे ये 10वां प्रश्न था और वही सेम 10वां प्रश्न आपका दोस्त है कहीं दूसरे स्टेट से है, वो हिंदी में लगा रहा है और हिंदी के अंदर वो क्वेश्चन क्या है सही है और वो भाषा सही है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, उसको उनके आंसर देने पड़ेंगे। अगर नहीं देता है तो नेगेटिव मार्किंग लगेगी, गलत देता है तो नेगेटिव मार्किंग, नहीं कुछ आंसर देता है तो कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सभी जैसे जिस माध्यम में पेपर दे रहा है उस माध्यम के सभी बच्चों को नंबर मिलेगा वो एक से। जिस भाषा में त्रुटि है समाधान केवल उसी भाषा के उम्मीदवार पर लागू होगा। ये चीज समझ में आई आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद में देखिए विषय विशेषज्ञों का दृष्टिकोण, इंटेंट का महत्व, सबसे सटीक और स्पष्ट उत्तर, बेस्ट आंसर जो भी देता है, घुमावदार या तकनीकी तर्क कॉन्सेप्ट क्या लिखा गया है, सामान्य समझ। यदि एक सामान्य ज्ञान वाला छात्र प्रश्न का अर्थ समझ सकता है तो छोटे टाइपिंग गलतियों को अनदेखा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने प्रश्न को समझ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, तो इस माइनर जो एरर है, कोई गलती है, उसको अनदेखा करेंगे, ये इनका कहना है। जैसे जैसे कोई 75वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर लगभग मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया, तो उनका मानना है कि वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ रहा है, अगर उसके ऊपर आपत्ति लगाओगे तो उसको हम नहीं मानेंगे, ये इनका कहना है, ठीक है। अब यदि चार विकल्पों में से एक सबसे सटीक है, यदि चार विकल्पों में से एक सबसे सटीक है तो कोई सही उत्तर नहीं या कई सही उत्तर की आपत्तियों को खारिज कर दिया जाएगा। बाल की खाल न निकाले। हाँ, ये कहता है कि अगर चार विकल्पों में से कोई, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, अगर आपका जैसे सेकंड ऑप्शन है, इसको मैक्सिमम बच्चे इसको कर रहे हैं और यही राइट आंसर है, और आपको लगता है कि ये भी सही है लेकिन ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है, ज्यादातर सटीकता इसी के ऊपर जा रही है कि लगभग यही आपका सही उत्तर है, तो इसको ही माना जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। बाल की खाल न निकालें, काफी सारे बच्चे करते हैं कि मुझे तो नंबर चाहिए भाई, मुझे तो नंबर चाहिए, ऐसा करते हैं, तो ऐसा उनका कहना है, नहीं करना, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में समझिए क्या है, आपत्ति दर्ज करने का स्वर्ण नियम क्या है, गुणवत्ता और संख्या। आपने क्या क्वालिटी दी है उस ऑब्जेक्शन के ऊपर और कितने संख्या के अंदर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। एक ठोस तार्किक आपत्ति मेरिट, ठीक है। 100 आधारहीन आपत्तियां, कोई वैल्यू नहीं है। आपके एक ठोस है, आपने बहुत अच्छा प्रूफ दिया उसके ऊपर और आपत्ति आपकी है तो वो मान्य होगा। आपके मतलब कोई भी हजारों बच्चे आपत्ति कर दे लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस प्रूफ नहीं है तो वो आपका कोई भी वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, ये इनका कहना है। आपत्तियों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आपकी एकमात्र आपत्ति में दम है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। बिना तर्क के भीड़ के साथ आपत्ति दर्ज करने से बचें कि कभी कह दे कि उस चैनल वाले ने बताया इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यह नियम कब से लागू होंगे, 2026 जीडी परीक्षा 2026 में लागू है। उद्देश्य क्या है, चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी करना, और यह सभी नियम
नियम एसएससी जीडी 2026-2 आपकी परीक्षा है और एसएससी 2026 सीरीज की सभी आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं पर लागू होता है, यानी कि आगे आने वाली सभी परीक्षा पर ये चीज आपकी लागू हो चुकी है। ठीक है, प्रॉपर मैंने चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।